यूपी के सुल्तानपुर जनपद से है, जहां सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद रहे ताहिर मोहम्मद खान लॉकडाउन के पहले दिन से ही अपने दौलत का पिटारा खोल रखा है। पूर्व सांसद लॉकडाउन के पहले दिन से ही जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व सांसद ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर एक बड़ी तादाद में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। आगामी ईद के त्यौहार को देखते हुए पूर्व सांसद ताहिर खान ने एक बड़ी तादाद में लोगों तक सेवई राशन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। पूर्व सांसद ताहिर खान ने बताया कि उनके द्वारा लगभग ईद के मौके पर 30 से 50 हज़ार लोगों तक सेवई, शक्कर और राशन पहुँचाया जाएगा, जिससे कि गरीब लोग ईद का त्यौहार मना सकें। आपको बताते चलें, पूर्व सांसद घर से भी ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में, जिसमें 2 पूर्व ताहिर खान ने लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। पूर्व सांसद ताहिर खान के द्वारा उठाए गए इस सराहनीय कदम में उनका पूरा परिवार सम्मिलित है और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य निरंतर चलता आ रहा है। ताहिर भाई, कोरोना वायरस महामारी चल रही है, लॉकडाउन का चौथा स्टेप चल रहा है और ईद भी आने वाली है। आपकी ओर से क्या तैयारी है? हमारी ओर से तो जो हमसे बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं। आज बड़े पैमाने पे जो है 18 तारीख कल 18 तारीख की कल भी हमने 40 कुंटल आटा मंगा करके, और आज भी लगभग 60 कुंटल आटा मंगाया है। आ जाएगा 2 मिलों से। कंटिन्यू बट रहा है। चीनी, सेवई 20 कुंटल हमने सेवई मंगाई थी, उसको ईद की उस पर ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाए। हमारा भी मेन मकसद है कि ज़रूरतमंदों तक सेवई, चीनी और आटा पहुंच जाए कि आदमी भूख से न मरे या भूख से कोई दिक्कत ना हो। बाकी देने का दर्द बहुत है और जितना हमसे बन पड़ रहा है अपनी क्षमता के अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे ज़िले में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी जो है। इसी बीच मोदी सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए आर्थिक पैकेज लाया 20 लाख करोड़ का। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? जो मेरी अपनी ओपिनियन है कि जिस हिसाब से ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचनी चाहिए वो पूरे देश में नहीं पहुंच रहा है। बहुत ही विकराल समस्या है और दिहाड़ी मजदूर जो है वो बहुत परेशान है, भुखमरी के कगार पे। उनके पास कुछ नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं, कई सौ किलोमीटर पैदल चल करके अपने उत्तर प्रदेश और बिहार जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक घटना हुई थी आपके औरंगाबाद में, देखिए वो सब बेचारे जो है करीब 17-18 कितने मजदूर जो है वो ट्रेन से, तो अगर हमारा सही से सिस्टम हमारा अच्छा होता तो शायद ये जो मौतें हुई हैं ये मौतें पे लगाम लगता जो है। और इसी तरीके से इन्होंने अभी औरैया में जो है बहुत बड़े पैमाने पे जिस हिसाब से देखा कि मजदूर हमारे ट्रक से जो है ट्रक डिसबैलेंस हुई और उसमें बहुत ज़्यादा मजदूर मारे गए, जो है समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली। वो भी बहुत तकलीफदेह था, उससे बहुत हार्ट में बहुत तकलीफ हुआ। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अगर यही लॉकडाउन होने से पहले जो है अगर इन मज़दूरों को टाइमली इनका इंतज़ाम कर दिया गया होता और इनको लॉकडाउन से पहले भेज दिया गया होता तो जो मौतें हो रही हज़ारों की तादाद में वो मौतों को हम रोक सकते थे, जो है संभाल सकते थे जो है। और त्रासदी को जो इतनी बड़ी हो रही है उसको हम रोक सकते थे। मगर कुछ न कुछ जो हमारी भारत सरकार है और स्टेट सरकार है इसकी कमी, उन्होंने जो पॉजिटिव सोच के तहत काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने योगी सरकार को और मोदी सरकार को एक पत्र लिखा। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मगर हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, उनकी जो अपनी सोच है और उनकी सोच मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी ये सोच है कि क्या नाम वो जो भी ज़रूरतमंद है उनके पास तक जो पैसा है डायरेक्ट पहुंच जाए, उनके पास तक राशन डायरेक्ट पहुंच जाए। उनको उनके साथ उनके बीच में बिचौलिए जो है उन पे लगाम सरकार लगाए। आर्थिक पैकेज जो है जैसे जो है किसानों को हमारे अगुआ की जो सोच है कि किसानों को
टाइमली इनका इंतजाम कर दिया गया होता और इनको लॉकडाउन से पहले भेज दिया गया होता तो जो मौतें हो रही हज़ारों की तादाद में वो मौतों को हम रोक सकते थे, जो है संभाल सकते थे, जो है, और त्रासदी को जो इतनी बड़ी हो रही है उसको हम रोक सकते थे। मगर कुछ न कुछ जो हमारी भारत सरकार है और स्टेट सरकार है, इसकी कमी, उन्होंने जो पॉजिटिव सोच के तहत काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने योगी सरकार को और मोदी सरकार को एक पत्र देखिए, लिखा। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मगर हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, उनकी जो अपनी सोच है और उनकी सोच को मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी ये सोच है कि क्या नाम वो जो भी ज़रूरतमंद है उनके पास तक जो पैसा है डायरेक्ट पहुंच जाए, उनके पास तक राशन डायरेक्ट पहुंच जाए, उनके साथ उनके बीच में बिचौलिए जो है उन पे लगाम सरकार लगाए। आर्थिक पैकेज जो है, जैसे जो है किसानों को हमारे अगुआ की जो सोच है कि किसानों को वो बड़े पैमाने पे छूट मिलना चाहिए, बड़े पैमाने पे हर मामले में छूट मिलना चाहिए, और उनको जो है जो इनका 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसको सरकार को क्लियर करना चाहिए कि हम जो है इसको किस मद में कितना रकम दे रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो फरवरी में बजट पेश किया था उसी को अपग्रेड कर दिया है, जैसे उसमें कोई नया कुछ नहीं जो होना चाहिए जो है वो नहीं है, और पारदर्शिता नहीं जो होनी चाहिए। औरैया के मजदूरों की बात की जाए जो हादसे में एक्सपायर हुए हैं, उनके परिवार को सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता भी नहीं दी गई है। नहीं, उसके लिए तो हमारी क्या नाम हमारी पार्टी की ओर से भी मांग है और हमारे लोगों की भी मांग है कि क्या नाम हम भी सरकार से मांग करते हैं कि उनको कम से कम 15-15, 20-20 लाख रुपए कम से कम उनको सहायता के रूप में कम से कम 15 लाख रुपए, वरना 25 लाख दें तो कम है। उन मजदूरों को तो सब कुछ उजड़ गया, खत्म हो गया कहानी उनके परिवार को मिलना चाहिए आर्थिक मदद, जो है दिहाड़ी मजदूर थे सब जो है। लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी तो ट्रेन का एक मुद्दा था, और अभी भी सरकार ने बॉम्बे से कोई ट्रेन सुल्तानपुर के लिए नहीं चलाई। देखिए, उसके लिए आपने पत्र मैंने लिखा। रेल मंत्री को लेटर लिखा, मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि नियमानुसार जो भी हो सके, जो महाराष्ट्र में लोग फंसे हुए हैं, जो दिल्ली में फंसे हुए हैं, जो कलकत्ता में फंसे हुए हैं, जो हैदराबाद में, हमने पूरे देश की बात की कि जनहित में और दिहाड़ी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए, सिस्टम के साथ पहुंचाया जाए, क्वारंटीन किया जाए, वहाँ भी चेक हो, यहाँ भी चेक हो, सिस्टम के साथ उनके घरों में पहुंचाया। लोग बहुत, उनके घर के लोग बहुत बेचैन हैं, लोग मजदूर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, वो उनका सिस्टम सब बिगड़ चुका है, सारा निज़ाम बिगड़ चुका है जो, और इसकी कहीं हद तक इसकी जिम्मेदार सरकार है। तो लास्ट में सुल्तानपुर वासियों को ईद पर क्या कहना चाहते हैं? हम ईद पे ये कहना चाहेंगे कि हम खुशियाँ मनाएं, मगर साथ साथ अपने पड़ोसियों को ख्याल रखते हुए, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंदों तक आपका पैसा पहुँचे। इस बार थोड़ा अपने उसमें कटौती करें, हम थोड़े दर्द को समझें। मैं कल भी कई सौ लोगों को, मतलब हजारों लोगों को सुबह से शाम तक कल मैंने यहीं पे बैठ करके मैंने बांटने का काम किया, राशन होगा जो हमारे पास था, और उसके बाद गाड़ियां लगी हुई हमारी पहुंचा रही हैं। मगर हम देख रहे हैं कि आवाम की जो ज़रूरत है, इतना लंबा पीरियड लॉकडाउन का खिंच गया कि अब लोगों के पास कुछ नहीं बचा हुआ है, और चाहे ठेला वाला हो, पटरी वाला हो, रिक्शा वाला हो, बहुत ही परेशान है लोग, कुछ है ही नहीं उनके पास खाने के लिए। आज की डेट में बहुत दिक्कत में है लोग।